कुछ शिकायत मैं सुन रहा हूँ कि बार बार आ रही है कि मंदिर समिति ने उसके शिकायत पर उसे हटा दिया। जी जी। तो ऐसी क्या कंप्लेन थी, ऐसा क्या वहाँ पर वो काम करता था, कुछ जानकारी या फिर लोगों से ही पता चला होगा कि क्या कर रहा है? लोगों के हिसाब से जो मैं जानता हूँ, जितना मेरे को उसका जो नॉलेज था जो वो कर रहा था, तो मैं सुन रहा था कि उसके जो हनुमान जी के बगल में वो कुछ रखा था, कलश वगैरह या कुछ पुतला वगैरह रखा था। हनुमान जी जब वहाँ पे हैं तो उसके बगल में और रखने की क्या ज़रूरत है, ऐसा मंदिर समिति वालों का था कुछ। अभी ये हत्या करने के बाद शिवलिंग में जाके खून न लगई से ओकर बाद कुछ कुछ लिखे है, एक आबर करे हुई। आज सुबह ही 12 बजे उसने यहाँ पे रोका था मेरे को। मैं जा रहा था इधर, घर जा रहा था, यहीं से जा रहा था, यहीं पे रोका मेरे को, रुको रुको भाई करके। मैं बोला क्या हो गया करके, तो वो बोलता है कि मेरे को कोई मारेगा, मेरे को कोई मार रहा है ऐसा करके। मैं बोला अच्छा। कौन मार रहा है, कौन मारेगा करके। तो कुछ नहीं बताया, कौन मारेगा क्या मारेगा नहीं बताया। तो उनकी दादी यहीं पर गेट पकड़ के खड़ी थी, तो उन्होंने बोला तुम जाओ बेटा, इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है करके। जब बातचीत होती रही तहन कोई बात बताई इस तंत्र विद्या के कि मैं ये करना चाहता हूँ या ये सीखना है मुला, ऐसे कुछ बात? नरघट्टी गांव में जहां एक पोते ने दादी की हत्या कर दी, उस मामले में आपने पहली रिपोर्ट देखी होगी किस प्रकार से इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, किस प्रकार से एक पोते ने अपनी दादी को त्रिशूल से मारकर हत्या कर दी और तमाम चीज़ें जो भी शिवलिंग के पास लिखी गई और जो दूसरे के घर में जाकर उस दरवाजे में लिखी गई, हमने आपको तमाम चीज़ें दिखाई। अभी गांव के कुछ लोग और उनके कुछ रिश्तेदार हैं जिनसे हम गुलशन के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें हुई, लास्ट में वो किससे मिला, क्या कुछ बातें हुई और क्या कुछ मानसिकता के तहत वो चल रहा था। उनके मामा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका नाम? नीम सिंह देशमुख। नीम सिंह देशमुख। आपसे मुलाकात हुई थी गुलशन की, कब हुई थी? मोर से नहीं हुई से, मोर लड़का मन से हुई से। कब हुई से? कल शाम को 4 बजे मैं काम ले आऊँ ना, हाँ। तो बैठे रही से मैं यहाँ काम ले आऊँ तो अंदर। आपके घर में? हाँ, मोर घर। कहाँ है घर? ये देख सामने में। अच्छा, तो क्या बात हुई से? तो वो बागेश्वर धाम जाऊँ किसे। कब आज जाने वाले रही? हो, तो हनुमान के परम भक्त है का? अब नहीं जाना वाला। तो का कहत रही का? बागेश्वर धाम जाऊँ कि मोर लड़का मन की इसगा मैं नहीं जाना, मोर से बातें नहीं हुए। अच्छा, बागेश्वर धाम जाऊंगा। तो मैं हाँ तो मतलब अलग मतलब है नहीं गा कास्ट तेका नाम से मतलब गोड बात ज्यादा नहीं करो। ज़्यादा गोड बाट नहीं कर। ठीक ठीक। और गांव के भी कुछ लोग मौजूद हैं। भी आप लोग गुलशन को जानते थे, कब से जानते हैं? वो लगभग 2 साल से जानते हैं अभी हम। 2 साल से जानते जी। हैं। शुरुआत से गुलशन ये पूजा पाठ का ही काम करता है या और कुछ भी करता था? वो पहले कहीं कारवार वो रायपुर में रहता था शायद, अभी 2 साल अच्छा, उनके पहले। माता पिता जो है रायपुर अभी भी रायपुर रहते में हैं? रहते हैं अभी जी। भी, और वो रायपुर में रहता था। हाँ। और वहाँ पे वो कार वार कुछ बनाता था, मैकेनिक का काम करता था पहले शायद। और उसके बाद यहाँ पे आया वो कुछ दिन के लिए। यहाँ पे कब आया ननकट्टी वो? 2 साल पहले। 2 साल पहले। जी जी। और यहाँ आने के बाद वो क्या है, साथ में वो थोड़ा सा पंडिताई स्टाइल मतलब शुरू किया, यहाँ से शुरू किया था शायद वो थोड़ा बहुत। अच्छा, अपने दादा उधर दादा के साथ, हाँ। फिर यहाँ से वो वहाँ गया उस मंदिर बड़े में। हनुमान मंदिर। जी जी। ठीक। फिर वहाँ धीरे धीरे उसने अपना मतलब ये सब पूजा पाठ स्टार्ट किया, सीखना शुरू किया। तो बड़े हनुमान मंदिर कितने समय पहले गया था, कितने टाइम तक वहाँ रहा होगा? मेरे हिसाब से 1.5 साल हो गया होगा। 1.5 साल पूरा बड़े हनुमान मंदिर में था? अब बहुत दिन हो गया। वो तो अभी यहाँ है ना। हाँ। 1 महीना भी नहीं हुआ होगा तो शायद। वहाँ रहे धीरे धीरे फिर अपने दादा को ही वहाँ से हटाने की तैयारी करने लगा। अब दादा तो ऐसे भी सियाने हो गए हैं, तो हाँ। पूजा पाठ तो वही कर रहा था पूरा। हाँ। तो शायद उनका बन नहीं रहा था दोनों का, लेकिन अच्छा। कुछ दिन से तो उसका कुछ मतलब कुछ कंप्लेन रहा होगा, कुछ कर रहा था ऐसा कुछ शिकायत मैं सुन रहा हूँ कि बार बार आ रही है कि मंदिर समिति ने उसके शिकायत पर उसे हटा दिया। जी जी। तो ऐसी क्या कंप्लेन थी, ऐसा क्या वहाँ पर वो काम करता था, कुछ जानकारी या फिर लोगों से ही पता चला होगा कि क्या कर रहा था? लोगों के हिसाब से जो मैं जानता हूँ, जितना मेरे को उसका जो नॉलेज था जो वो कर रहा था, तो मैं सुन रहा था कि उसके जो हनुमान जी के बगल में वो कुछ रखा था, कलश वगैरह या कुछ पुतला वगैरह रखा था। हनुमान जी जब वहाँ पे हैं तो उसके बगल में और रखने की क्या ज़रूरत है, ऐसा मंदिर समिति वालों का था कुछ, ऐसा मैं सुना था बहुत दिन से। तो वही सब तंत्र वंत्र विद्या का कुछ उनका ऐसा कुछ ऐसा लग रहा था कि ऐसा होगा करके। मैं तो वैसे उतना वहाँ पे जा नहीं रहा था, पर उन लोगों के मुंह से मैं सुना था ये सब चीज़। फिर आज जब इस प्रकार की घटना आपको पता चली कि भाई अपने ही दादी को मार दिया है, तो सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आएगी और लोगों से, गाँव वालों से क्या पता चला, क्यों ऐसा किया होगा? पहली चीज़ तो मैं जितना उसको पर्सनली जानता हूँ, बहुत अच्छा आपसे लड़का। बातचीत होती थी? हाँ, बहुत बातचीत होता था। आज सुबह ही 12 बजे उसने यहाँ पे रोका था मेरे को। मैं जा रहा था इधर, घर जा रहा था, यहीं से जा रहा था,
यहीं पे रोका मेरे को, रुको रुको भाई करके। मैं बोला क्या हो गया करके, तो वो बोलता है कि मेरे को कोई मारेगा, मेरे को कोई मार रहा है ऐसा करके। मैं बोला अच्छा। कौन मार रहा है, कौन मारेगा करके। तो कुछ नहीं बताया, कौन मारेगा क्या मारेगा नहीं बताया। तो उनकी दादी यहीं पे गेट पकड़ के खड़ी थी, तो उन्होंने बोला तुम जाओ बेटा, इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है करके। अच्छा, ऐसे दादी ने बोला? दादी ने बोला। फिर मैं चला गया और घर में जाके मैं सोचा कि इसका हुआ क्या होगा, ये कैसे टाइप का बोल रहा है मतलब पहले करके। कभी ऐसा लगा, अब जब आप जैसे बता रहे हैं 1.5 साल 2 साल से यहाँ हैं, तो कभी कि माइंड डिस्टर्ब है या मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, ऐसा कभी आपसे बात किया होगा, तो कभी ऐसा शक गया हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ पहले नहीं पूरा लगा। ठीक था? हाँ, बिल्कुल ठीक था। अब भी एक मेरे हिसाब से अभी नवरात्रि जो था ना, हाँ। वो अष्टमी में वो आरती के लिए उसको बुलाए थे हम लोग, क्योंकि गाता अच्छा था, ये टैलेंट तो था उसमें, गाता अच्छा था, आरती वगैरह अच्छा करता था। तो हम लोग बुलाए थे कि आना आरती कर लेना और जो भी बनता है ले लेना ऐसा करके, और थोड़ा सा अंत में सब चीज़ करके चला जाना करके। तो उसको इसीलिए बुलाए थे। और उस दिन तो जो बात हुआ ना, तो मेरे को तो अच्छा लग रहा था, सब चीज़ ठीक था सब उसका, नॉर्मल है नॉर्मल लग रहा था। हाँ, आज जब दादी ने आपको पहली बार बताया कि भैया मानसिक संतुलन ठीक हाँ, नहीं आज है, उसके फेस में लेकिन मेरे को अलग दिखा कि एकदम पतला दिख रहा था। मतलब आदमी जब मानसिक संतुलन जब जाता है ना, तो अलग दिखता है वो। उसका चेहरा थोड़ा सिकुड़ा हुआ सा ऐसा दिख रहा था वो। तो मेरे को लगा इसको कुछ हो गया ऐसा करके सुबह ही। हाँ, ठीक है। तो जैसे कि बता रहे कि सुबह 12 बजे इनसे मुलाकात हुई, जब दादी भी यहाँ गेट के पास मौजूद थी और दादी ने कहा कि भाई यहाँ से आगे चले जाओ। जी जी मामा जी। काम से आया ना तो पुराना शिव महादेव पर चढ़ा था चड्डी बनी में। कब, कितने बजे के आसपास? वो मतलब 5:30-6 बजे, 6 बजे ऊपर चढ़ा हुआ था? चढ़ा हुआ था। आपने देखा है? हाँ, आप मैं खुद देखा। तो जैसा कि दादी ने एक शख्स को बताया कि भैया मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, मामा भी बता रहे हैं कि शिव भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ था और ऐसी चीज़ें निकल कर सामने। उनके दादा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके दादा से भी बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों उसे उस मंदिर से निकाल दिया गया था और दादा से किस प्रकार का वाद विवाद था। दादाजी से जानते हैं कि क्या कुछ दादा बताना चाह रहे हैं। बोला घर में आए हो मधेश्वर से। हाँ। तो फिर बाद में यहाँ आए मंगलवार के लिए से। मंगलवार के मन यहाँ आए हों गौरिया से। आ करके मैं यहाँ मंगलवार के दिन ख़त्म हो गए, बुधवार के फिर मोला कुछ नहीं की। और बाद में वो फिर शुक्रवार के फिर बहस कर गली। ओकर बाद हाँ, ओकर बाद में शनिवार के बोलिस कि रूम लमला खाली कर दे दादा के रूम में मत सो के। मैं कहा ठीक है भाई, सो जाती ही, मैं बाहर में सो जाता हूँ, इसी प्रकार से बोले बोला। अब बोल करके तो खर्चा निकाल के इस तो बहू हमार फिर आरी से तो समझे बुझे बोला दादा को काबर के तंग करता, मैं तो खाए पिए देवत हूँ, मैं कोई बात नहीं, कपड़ा तो भी का चाहता हूँ मैं तो, मैं कोई अड़चन के बात नहीं रहन दे। तो वो मैं सोचे कि मान ला संतोषकारी खातिर मैं कहीं निकाल दे वो खटियाल बोले में हाँ, और निकालिस बहू हा। ओखर बाद वो यहाँ पे हितेश जो ना साहुल लड़का आई प्रसाद चढ़ाए बार कहाँ है कि इतने कोई डार गएगा। तो फिर बाद में प्रसाद चढ़ी सोहा साहू जी है, ओखर पास निकली से तो आगे जी सोहा आ करके फिर वो तो दादा ने काबर निकाले। हम छोटेपन के देखा था यहाँ तक के हवे काबर निकाले है ऐसे कि बोलते हैं वो संकल्प बोलिस। तो ओखर बाद कहते हैं मैं काबर संकल्प करूँ तेनी जाना जा ऐसे कि लड़का है पहुँच के। ओखर बाद में वो लड़का समिति के आदमी ने फोन करीस। फोन करने के बाद में उमर सबैन आ करके तो मोर खटिया में बैठे देखिस तो संतोष राजपूत है जो है। तो कैसे निकाल के महाराज खटिया काबर निकाले हर, कैसे निकाले हर, तो पंखा नहीं है कहा, इस प्रकार से बोली। तो ये मेरा अच्छा है कैसे कहते हैं। ओखर बाद में बैठीन उठैन, ओखर बाद में और हुई तेज है वह वो विवरण बताइस तहन वो आप सामने समिति बैठ करके वो और कहिस कि हम तोला रखे नहीं है जिस बोली मन हम महाराज बूढ़ा रखे हैं ना वो तोला रखे ते जाने से कि तो ऐसे न करके वो निकल गए घर से, निकल गए घर से। कितना दिन पुराना बात है? आए कितना दिन पहले की बात? अभी बात है, अभी ज़्यादा नहीं हुआ है।
एक महीना हो गया? ना, 1 महीना करीब नहीं हुए हैं। अच्छा, हाँ, तो इस तो प्रकार वहाँ मंदिर में रह के कोनो तंत्र विद्या या कोई अलग गतिविधि होते रहे इसका एकर? नहीं ते बात तो नहीं जानकारी होता। ऐसे कोई जानकारी नहीं है ना? तो नहीं है, हाँ। अभी ये हत्या करने के बाद शिवलिंग में जाके खून ल लगई से ओकर बाद कुछ कुछ लिखे है, ये काबर करे होई? ये तो मालूम नहीं भाई, कोई नहीं जानकारी ना। मैं जानता नहीं, तो मेरे सामने है वही। अच्छा। अभी तो आप आत हो, देखे हो, मैं मेरे सामने चल दे रहे हम यहाँ, ओखले खातिर गए रहे हम यहाँ। अच्छा, ये देखा हूँ कुछ करके निकाल कर तुम राम राम मंदिर में है, और दूसरा नाती से बोला चल जाबो रे के बोला, तो मोरस तो बैठ गए, मोरत मेरे पीछे पीछे आदमी के भाग रहे, जाने से मेरे गाड़ी में बैठ गए, तो कर गाड़ी पकड़ ले से। आखिरी बार कब बात कर रहे हो अपन पोता सा? आखिरी बार हाँ, कल बात हुई से? आजे, आज बात हुई से? आज के बात है हाँ, बात हुई से मेरे मम्मी के हाथ छोड़ दे मैं, हाँ पे जूता टमाटर खींच रही से छोड़ के मैं रंगत रहे तो हमारे गांव के सोनी जो लेकर जाते ना, तो कहाँ जात मार को जा सके, तो वो ठार के मोलेगी से। तो आज हत्या करे के बाद वो सामने वाला जाना में, हाँ सामने वाले घर में जाके लिखे झाम घर लेना है। नहीं जाना में, हाँ मैं तो अभी मेरे सर झाम कौन है? झाम झाम वो लड़का से, अच्छा, आपके छोटे लड़का हाँ महिला मतलब ओकर चाचा हरे? हाँ चाचा हरे। हाँ हो गया। तो घर वापस लेना होने के कोई बात चलत रही इसका? नहीं मालूम मुझे, ऐसे कोई बात नहीं है ना? मिल जानो में है, कुछ नहीं जानो, मैं तभी आत मेरे साथ। जब बातचीत होती रही तहन कोई बात बताई इस तंत्र विद्या के कि मैं ये करना चाहता हूँ या ये सीखना है मोला, ऐसे कुछ बात? नहीं, आपसे नहीं करे कोई नहीं, बात? कोई बात नहीं करी फालतू बात है। ठीक, तो ये दादाजी हैं जिनके साथ बड़े हनुमान मंदिर में पूजा पाठ करते करते फिर इनसे भी वाद विवाद, इनको बाहर निकालना, जिसको देखकर समिति ने जो शख्स है उसे बाहर निकाल दिया था कि भैया गुलशन है उसे बाहर निकाल दिया था कि भैया हमने तुमको नहीं रखा है इस मंदिर में, तुम्हारे दादाजी को रखा है और तुम यहाँ से चले जाओ इनको निकालने से अच्छा। तो ऐसे करके वो उस मंदिर से निकलकर जहाँ पर हत्या हुई उस घर पर आ गया था। बाकी क्या कुछ इसके मन में चल रहा था इसकी जानकारी किसी को नहीं। जिस प्रकार से आपने पहली स्टोरी में देखा होगा, पहली कहानी में देखा होगा, जिस प्रकार से हत्या की वारदात को अंजाम दिया, जिस मानसिकता के साथ शिवलिंग पर जाकर खून लगाया और जो भी चीज़ें की वो क्यों की, ये अभी भी शक का विषय। आपको बता दें कि जो हथियार है जो प्रयोग किया गया था वो हथियार मिल चुका है पुलिस को। जिस घर के बारे में हमने पहली स्टोरी में जिक्र किया, जिस घर के बारे में हमने बताया कि उस घर के अंदर खिड़की से हाथ डालकर दरवाजे को खोलने का प्रयास कर रहा था, वहीं सिलाई मशीन के नीचे जो है वो त्रिशूल का ऊपर का हिस्सा जो है वो दिखाई दिया है। बाकी अपडेट के लिए बन रहे हैं हमारे साथ। आप इस मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ चीज़ें आगे होती है? हम आपको पल पल के अपडेट दिखाएंगे। धन्यवाद।